वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप लुसेंट साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन जो है उसको हिंदी में लाया हूं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। यहाँ नेवी एमआर एंड एसएसआर की तैयारी की जाती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट, जाके सर्च करके ज़रूर ऐड हो जाए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स एंड जो इम्पोर्टेंट क्विजेस होते हैं एंड जो पीडीएफ्स होते हैं लूसेंट वगैरह के जो भी क्वेश्चंस के वहाँ पर ही मैं सेंड कर देता हूँ। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़रा भी वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, एलपीजी का जो मिश्रण है किसके मिश्रण से बना है? एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से बना है। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एलपीजी का फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट है, कास्ट आयरन तन्य होता है। तो कास्ट आयरन तन्य किसके कारण से होता है? तो यह मैग्नीशियम मिलने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर क्या कहलाता है? तो यह KWH मीटर कहलाता है, किलोवाट आवर मीटर कहलाता है। नेक्स्ट है, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो यह द्वितीयक सेल को कहते हैं। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो यह सिल्वर पदार्थ का होता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जा सकती है, तो यह किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो यह वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, पीतल बनाने के लिए तांबे में किसकी मिश्र धातु यूज़ की जाती है? जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। असू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटिफिनॉन, जो है आंसू गैस का रासायनिक नाम है और एक बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असू गैस का रासायनिक नाम मैंने बताया क्लोरोएसिटिफिनॉन है। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 है, 3 होगा नॉट की एस। लेंस का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो यह ऊर्जा संरक्षण का नतीजा है। जी की इकाई न्यूटन मीटर पर केजी है, जी की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह कास्टिक चूना का रासायनिक सूत्र है। प्रकाशीय गेज का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय गेज जो है प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनिलिंडा गुफा ग्रुप में मुख्यतः कौन सी जंतु पाई जाती है? तो इसके जो एनिलिंडा ग्रुप में जोंक और केचुआ जो जंतुएं पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट पाए जाते हैं? तो घोंघा और सीपी पाए जाते हैं। बेसिकली ये थोड़ा आपके एग्जाम्स के लेवल से ज़्यादा हाई क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो यह मुख से ही होता है। मुख में टाइलिन नामक एक एंजाइम पाई जाती है जिसके द्वारा ही पाचन क्रिया का मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी तथा विटामिन सी जो जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो यह नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान, यूरिन का पीएच मान कितना होता है?
तो यूरिन का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। नेक्स्ट है बरही स्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है, तो यह अग्न्याशय ग्रंथि में होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट जो है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। नेक्स्ट देख रहे हैं पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म कौन मुझे बता सकता है कमेंट में, देखता हूँ किसी को क्या डीडीटी का फुल फॉर्म पता है या नहीं है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपसे पूछना ज़रूरी समझा। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, तो हाइड्रोजन जो है सभी टाइप के एसिड्स में अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, लोहा शरीर में लोहा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण का शब्द है हरी सब्जियों से बनता है। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। सोने का आभूषण का जो बनाया जाता है वो कितने कैरेट का होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर आपसे उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यह हाइपोथैलेमस होता है, ये आपके ब्रेन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। केशु कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो 33 हड्डियां होती है। बीसीजी, एटी, पीटी, एटीएच, एफआईएच ये क्या है, बैसिलस कैलेमिटिन ग्यूरिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एथलीट फुट नामक किससे रोग होती है, तो कवक से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ही बेसिकली इसका कोई क्वेश्चंस में शायद क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, बट बीसीजी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। चलिए दमा रोग नामक रोग किससे होता है, तो जो दमा नामक रोग होता है वो किससे होता है, वो कवकों के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है, तो कृमि के कारण होता है फाइलेरिया नामक रोग। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो कवकों से पेनिसिलिन बनाया जाता है। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है, तो ये लैक्टिक अम्ल पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति रोधक पैदा होता है, लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट के कारण होता है। मनुष्य के लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है, तो उसकी अवधि कितनी होती है, 120 दिन की होती है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कृत्रिम गुर्दा यानी अपोहन यानी डायलिसिस पे कार्य करता है। जब किसी के शरीर के किडनी फेल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो डायलिसिस ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसके रक्त को शुद्ध किया जाता है। एंड इसी के ऊपर वो आदमी कुछ दिन या कुछ साल तक जीवित रह सकता है जब तक उसको नई किडनी ट्रांसप्लांट ना मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट जो है बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो जो हार्मोन की मदद से होता है वो ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के कारण होता है। तो यह बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन होता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का पिता
कहा जाता है। किसी बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है, ना कि माता के गुणसूत्रों से। यानी कोई यदि किसी के बच्चे बेबी पैदा हो, यानी किसी के बॉय यानी लड़का या लड़की पैदा हो, तो उसके लिए कोई महिला को जिम्मेदारी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो पिता के गुणसूत्रों यानी फादर्स के क्रोमोसोम के द्वारा ही लिंग निर्धारण होता है। यानी फादर्स के क्रोमोसोम के चलते ही बच्चा या तो लड़का या लड़की बनता है। ये फादर्स पे डिपेंड्स करता है, बट हमारे देश में महिलाओं के लिए इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि एकदम सरासर सही नहीं है। तो आप लोग इसका कारण जान गए। आप लोग किसी को इसके बारे में ये मत बोलिए कि इसका कारण महिलाएं हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 × 2 46 हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किस मछली के सल्क नहीं होते हैं? तो जो किस मछली में सल्क नहीं होते हैं, तो वो जो कैट फिश है उसमें सल्क नहीं होते हैं। तो आज का इतना ही क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर दें। एंड HIV का फुल फॉर्म बता दें एक बार, एड्स का फुल फॉर्म ज़रूर बता दें। ये सब फुल फॉर्म जो कुछ इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बताया। RBC का फुल फॉर्म, DNA का फुल फॉर्म, RNA का फुल फॉर्म, ये सब फुल फॉर्म एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे। मैंने यहाँ पर 5 फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा। BCG का तो मैंने आपको खुद बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, चाहे टेस्ट हो या कुछ हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।